दिल्ली में बड़ी बैठक जारी है कांग्रेस पार्टी की और इसमें कांग्रेस के संगठन को और मजबूत कैसे किया जाए, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो, प्रभारी तमाम राज्यों के कौन होंगे, इन तमाम चीजों पर मंथन जारी है। इन सब चीजों के बीच में कोषाध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें नाम सबसे पहले कमलनाथ का आता है। लिहाजा इस पर बातचीत करते हैं। प्रदीप मावर साहब हमारे साथ जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है। आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता है। अमित श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ गए जो कि समन्वयक हैं AICC लीगल सेल के, और विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए, राजस्थान कांग्रेस के नेता है। राजस्थान कांग्रेस दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री भी कोषाध्यक्ष के रेस में शामिल हैं, ऐसे में उनसे भी बातचीत हम करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित श्रीवास्तव साहब, मैं आपसे समझ लेता हूं, आज जो बैठक चल रही है दिल्ली में, क्या कोई बड़े बदलाव की सुगबुगाहट है ये बैठक? क्या कोई बड़े नतीजे या फैसले सामने आएंगे इस बैठक के बाद दिल्ली में? जी, निश्चित तौर पे हमें ऐसी उम्मीद है कि आज जो बड़े नेताओं की अहम बैठक जो दिल्ली में चल रही है और कांग्रेस की तरफ से हमें ऐसा लगता है कि आगामी समय में संगठन के चुनाव भी होने वाले हैं और कुछ जो पद रिक्त हुए हैं उसमें नेताओं को नई जिम्मेदारी देने के लिए ये चर्चा के लिए, संवाद के लिए ये अहम बैठक बुलाई गई है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि उनको जवाबदारी, जो बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर हैं और देश में जो माहौल चल रहा है उस सारी चीज़ों पे चर्चा को लेकर ये अहम बैठक आज दिल्ली पे बुलाई गई है। विक्रम सिंह साहब, लेकिन एक चीज को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जो दिल्ली में कांग्रेस का नेतृत्व है उनकी जिस तरह से पसंद रहे हैं, उसके साथ साथ वरिष्ठता के आधार पर वही कद जो है वो वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी है। तो क्या आप देख पा रहे हैं वहां पर, क्योंकि कोषाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी होती है अहमद पटेल के बाद कौन संभालेगा, ये सवाल लगातार कांग्रेस के जहन में था या आला नेतृत्व के जहन में था। आप किसको ऊपर मानते हैं, मुख्यमंत्री जो राजस्थान के उन्हें या फिर कमलनाथ को? देखिए, ये फैसला करना जो है आला कमान और हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो मिलकर फैसला करेंगे और जो भी फैसला करेंगे वो सबको मान्य होगा और बहुत पार्टी के हित में अच्छा ही फैसला होगा। इसलिए आप इंतजार करिए। कयास लगाने की जो है वो स्थिति अभी बनी नहीं है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि काफी समय से कुछ चीजें पेंडिंग थी। अहमद पटेल साहब के अचानक निधन से जो पद खाली हुआ है तो निश्चित रूप से एक सामूहिक जो है जिम्मेदारी लेते हुए सभी लोग, पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स हैं, पार्टी के हित में बहुत अच्छा फैसला करेंगे। जो भी फैसला होगा वो अच्छा ही होगा और जो व्यक्ति इस पद को संभालेगा, वाकई ये पद बहुत जिम्मेदारी का पद होता है, तो इसमें सीनियर लीडर्स। लेकिन विक्रम सिंह साहब, अगर कोषाध्यक्ष बनना है तो आप फुल टाइम तो कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल पाएंगे, आप मुख्यमंत्री बने नहीं रह सकते हैं। और सुगबुगाहट जैसा कि राजस्थान को लेकर है कि आला कमान चाहता है कि वहां पर मुख्यमंत्री को बदला जाए, किसी और पर यह जिम्मेदारी दी जाए, तो क्या ऐसे में अगर राजस्थान से अशोक गहलोत को कोषाध्यक्ष बनाया जाता है तो ये काफी होगा उनके लिए, मुख्यमंत्री से अलग हटकर वो कोषाध्यक्ष बने? जो भी नाम चल रहे हैं, जो मीडिया के जो पर्सन्स हैं और या फिर आम आदमी है या आम करता जो कयास लगाता है, वो एक कयास होता है। अंदर अंदर क्या होगा, अंदर क्या फैसला होगा, किस तरह की चर्चाएं होंगी, वो सब एक कयास है। जो भी नेता इस पद पे आएगा वाकई बहुत जिम्मेदारी से इस पद को निभाएंगे और बहुत अच्छा चयन होगा। बस यही मैं नहीं सर, आम लोग तो कयास लगा सकते हैं, लेकिन आप तो पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, राजस्थान कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं सर, तो आपकी जानिब जो जानकारी है दरअसल हम जनता तक वो पहुंचाना चाहते हैं। जी, जनता को भी अवगत कराया जाएगा और आपको भी, मीडिया के बंधुओं को सबसे पहले अवगत कराया जाएगा, लेकिन अंदर जो बात चलती है उस पर सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। ठीक है, और जिस तरह के कयास आप लगाते हैं और भी कई नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं। हाँ, इस तरह अभी वरिष्ठता के आधार पर और जो कांग्रेस का आला कमान है उनकी पसंद के हिसाब से तो अशोक गहलोत और कमलनाथ, ये दो ही नाम सामने आ रहे हैं। मैं आपसे समझता हूं आरपी सिंह साहब, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति को तो आप बहुत आसानी से, बहुत करीब से देख रहे हैं, मुझे आप जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि कमलनाथ का रोल क्या होगा और कहां बेहतर हो सकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में आप देखिए 18 में विधानसभा चुनाव को लेकर उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, वहां पर चुनाव जीते भी तो सरकार नहीं बच पाई। उसके बाद 2019 के लोकसभा इलेक्शन में क्या हश्र रहा, संगठन के स्तर पर पार्टी में कितने बिखराव रहे और उस बिखराव का नतीजा क्या रहा कि आपको अपनी सरकार तक गंवानी पड़ी। उसके बाद उपचुनाव में कमलनाथ के ऊपर सारा दारोमदार था, तो नतीजे क्या रहे वो भी आप अच्छे से देख रहे हैं। तो आपको लगता है क्या कि कोषाध्यक्ष का पद ज्यादा बेहतर, अच्छे से कमलनाथ निभा पाएंगे? जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी उस पर तो काफी उन्हें चेकआउट किया जा चुका है, शायद उतने बेहतर नतीजे सामने नहीं आए।
देखिए अनुराग जी, मुझे लगता है कि जो सवाल आपने मुझसे किया और प्रवक्ता के नाते भी बताओ कि ये हमारे क्षेत्राधिकार से आगे की बात है और ये सर्वोच्च नेतृत्व की बात है और सर्वोच्च नेतृत्व को ये तय करना होता है। और एक बात, जहाँ तक कमलनाथ जी का सवाल है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि कमलनाथ जी जब भी राष्ट्रीय राजनीति में रहे तो आपने देखा कि उनकी जो सर्वमान्यता है निश्चित रूप से है, और जब उनके पास संसदीय मंत्रालय था तब भी उन्होंने बखूबी निभाया। तो हाँ, यदि उन्हें कोई किसी प्रकार की जिम्मेदारी दी जाती तो मुझे लगता है वो बखूबी निभाएंगे और वो पार्टी हित में भी रहेगा। नहीं, लेकिन मेरा सवाल आपको बियॉन्ड द लिमिट क्यों लग रहा है? एक टर्मिनोलॉजी कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता आरपी सिंह साहब बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो है आंतरिक लोकतंत्र। तो सर, आंतरिक लोकतंत्र का इस्तेमाल कीजिए, इसमें क्षेत्राधिकार की बात कहां से आई? आप बताइए क्या लगता है आपको? हाँ, निश्चित रूप से। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। हाँ। आंतरिक लोकतंत्र में भी कुछ मर्यादा होती है। जैसे प्रदेश स्तर का यदि कोई बात होगी तो जो प्रदेश लेवल पे जो बातें होंगी वही हम आगे लेके जा सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर की बात पे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है, एआईसीसी की जो बॉडी है, सीडब्ल्यूसी की बॉडी है, उनका क्षेत्राधिकार का विषय है। तो क्षेत्राधिकार और मुझे लगता है मर्यादाएं दोनों ध्यान में रखना पार्टी में मुझे बहुत आवश्यक है। बीजेपी की ठीक है। आरपी सिंह साहब, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। प्रदीप माहौर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो उस पर वो क्या कहेंगे अंदर खाने। लेकिन प्रदीप माहौर साहब, क्या लगता है आपको, क्या बदलाव जो है वो कांग्रेस पार्टी के आज के समय की मजबूरी है या जरूरत है? क्योंकि अभी तक जितनी भी तरीके की कोशिश मध्य प्रदेश में करके देख ली गई वो सामंजस्य के स्तर पर तो सामने नहीं आई। सामंजस्य का जिम्मा जिसको दिया गया वो दिग्विजय सिंह थे। उसके अलावा प्रदेश संगठन की जो जिम्मेदारी दी गई वो कमलनाथ पर थी। युवाओं को साधने की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी, वो अब आपके खेमे में। तो वहां पर तो कांग्रेस नेतृत्व कोई खास कामयाबी नहीं दिखा पाई। तो क्या अब बड़े बदलाव की सुगबुगाहट इस बैठक के रूप में कांग्रेस पार्टी उम्मीद करे? अरे नहीं अनुराग जी, आप ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते कांग्रेस से। उनके यहाँ पे एक ही पॉलिसी चलती है, सूडो गांधी फैमिली जो है, जो निर्णय लेती है, जो उनके करीब होता है, वही उसको ही पद मिल सकता है। अब जैसे अगर आप कमलनाथ जी और अशोक गहलोत जी में कंपेयर करेंगे ना, तो हर आदमी जानता है कि कमलनाथ जी ज्यादा क्लोज हैं उनके, तो उनको मिलने वाला है, सीधी सी बात। और डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी कहां आपने बोल दिया? जो लोग रिमोट कंट्रोल से भारत की सरकार चला सकते हैं, उनसे एक डेमोक्रेसी और इंटरनल डेमोक्रेसी की उम्मीद करना तो बहुत बड़ा हास्यप्रद होगा। लेकिन अगर कमलनाथ चला सकते नहीं है, रिमोट कंट्रोल से आज चल रही है। जी आरपी सिंह जी, जवाब दे। और आप तो कम से कम आंतरिक प्रजातंत्र की बिल्कुल बात ना करें मेरे भाजपा के भाई। हाँ, क्यों भाई, क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो पूरी तरह से प्रजातंत्र, ऐसा प्रजातंत्र इसलिए नहीं कर सकते कि आज जो परिदृश्य पूरे भारतवर्ष में है वो स्पष्ट है कि आपका कोई भी लीडर चाहते हुए भी किसानों की हित की बात नहीं कर पा रहा, क्योंकि उन्हें मालूम है वे प्राइवेट कंपनी में है। और जैसे ही अगर वो किसानों की हित की या जनता की हित की बात करेंगे, उन्हें बाहर का रुख दिखा दिया जाएगा। जैसे आडवाणी जी बैठे हैं, ऐसे ही मुझे लगता है मार्गदर्शन मंडल में। किसानों के हित की बात आप कर रहे हैं ना, आप आ जाइए डिबेट में मेरे साथ में, एक पॉइंट भी प्रूव कर लीजिए। एक पॉइंट प्रूव कर दीजिए। नहीं, लेकिन आरपी सिंह साहब, अगर आप किसानों की बात करेंगे तो आज कांग्रेस की बात नहीं कर पाएंगे ना। डिबेट तो हम कांग्रेस के ऊपर कर रहे हैं, उस बैठक के ऊपर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। अमित श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे थे। अमित श्रीवास्तव साहब, इसका भी आप जवाब दे दीजिएगा जो आप कहना चाह रहे थे, जो आप बातें आपने सुनी। लेकिन जवाब दरअसल इसका भी तलाशा जा रहा है कि अभी तक जो तमाम कोशिशें कांग्रेस पार्टी ने की हैं अपने बड़े बड़े बदलाव करते हुए, उसमें कोई खास नतीजे देखने को नहीं मिले, खासतौर पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में। और कमलनाथ एक ऐसा चेहरा रहा है जो आलाकमान को बहुत पसंद रहा है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस के हिसाब से वो बहुत इफेक्टिव भी रहा है। तो अब अगर बदलाव होगा तो उनकी जगह कौन होगा? क्योंकि अभी जिस तरह से कोषाध्यक्ष की रेस में कमलनाथ आगे बताए जा रहे हैं, वो फुल टाइमर नेता होंगे वहां पर। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अध्यक्ष पद का जिम्मा यहां संभाल ले, वहां कोषाध्यक्ष का एक पद तो छोड़ना पड़ेगा उन्हें। अनुराग जी, आपने कई सवाल पूछे हैं, मैं सिलेवार जवाब देना चाहूंगा, थोड़ा समय चाहूंगा। देखिए, आपने आंतरिक लोकतंत्र की बात की तो 135 वर्षों की पार्टी में ही सबसे ज्यादा लोकतंत्र है। और भाजपा के हमारे जो सम्मानित प्रवक्ता अभी कह रहे थे, भाई साहब को यह भूलना नहीं चाहिए कि ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसको देश की जनता ने, जनमानस ने सबसे ज्यादा बार जिताया है, और अपने सेवा और आशीर्वाद सबसे ज्यादा इस पार्टी को, इस देश की जनता ने दिया है।
और जिस प्रकार ये कह रहे थे प्रजातांत्रिक मूल्यों का, बिल्कुल हमें हमारे कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता के बिल्कुल बातों से इत्तेफाक रखता हूं कि भाजपा के लोगों को तो प्रजातंत्र में और लोकतंत्र में और भारत के संविधान में ना कभी विश्वास था ना है। जिस प्रकार इस देश की चुनी हुई सरकारों को एक के बाद उखाड़ फेंकने का जिस प्रकार से ये षड्यंत्र खेलते हैं, तो प्रजातांत्रिक मूल्यों में तो इनका क्या षड्यंत्र खेलते हैं? सबसे बल्कि लोकतंत्र का अगर कभी याद किया जाएगा तो बीजेपी के लोगों को याद किया जाएगा। और एक मैं कह लूं भाई साहब, मैं देखिए आज जिस प्रकार आप कह रहे थे हमारे नहीं आप जिस प्रकार कह रहे थे, तो ये देश जो चल रहा है ये देश लोकतंत्र से ही चलेगा। देश की जो जनता जो चाहेगी वही होगा। शाह और तानाशाह के रवैये से देश नहीं चलेगा। और आप जिस प्रकार से कांग्रेस के किसानों के विषय में कह रहे थे, आज 23 दिनों से हमारा किसान भाई वहां पर है, लेकिन उसकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। और आप जो कह रहे थे, अब मैं संगठन के उस पर आ जाता हूं। संगठन का एक प्रोसेस है, एक विस्तार के लिए। और निश्चित तौर पे आपने ठीक कहा कि कमलनाथ जी एक देश के बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं और कई पदों पे उन्होंने देश की सेवा की है। और जिस प्रकार मध्य प्रदेश में उनको जवाबदारी दी गई थी, तो यही 15 साल की कुशासन वाली सरकार को उन्होंने उखाड़ फेंका था। और जिस प्रकार से वहां पर चुनी हुई सरकार को जब तक ये शाह और तानाशाह के लोग उखाड़ नहीं फेंके, जिस प्रकार से षड्यंत्र करके वहां से हटा नहीं दिए, तब तक इनको चैन नहीं आया। तो ये समझते हैं कि कमलनाथ जी में क्या पोटेंशियल है। कांग्रेस के एक नेता, एक कार्यकर्ता हमारी लेकिन सरकार चलाना कमलनाथ के हाथ में था। निश्चित तौर पे बीजेपी सरकार को चला तो कमलनाथ नहीं पाए ना सर जी। अरे ये हिस्ट्री की बात करते हैं भाई। ये सरकार, ये जनता की अदालत में गए आज। अगर आप इन्होंने सारे मार साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ जवाब दीजिए अमित जी। हाँ जी, क्या है, ये जनता के पास गए, जनता की अदालत में गए, ये लेके गए कि इन्होंने ये कर दिया। कमलनाथ जी सरकार चला रहे थे, फाइनली क्या हुआ, आप देखिए अदालत में आप मुझसे पूछ रहे हैं या इनसे? नहीं एक मिनट प्रदीप जी 2 मिनट थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, हम कांग्रेस के संगठन को लेकर थोड़ा समझ लें। अमित जी जवाब दे दीजिए बहुत संक्षेप में जरा, क्योंकि सरकार चलाने की जिम्मेदारी कमलनाथ की, किसको चुनना है ये तो जनता को तय करना था। सरकार चलाने का जिम्मा तो कमलनाथ का था। जी देखिए जिस प्रकार से देखिए जिस प्रकार से आपने देखा है कि जो 1 साल का जो समय मिला सरकार चलाने के लिए, कितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने सरकार चलाया। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी, माफिया राज को खत्म करने के लिए जो वो निर्णय ले रहे थे, और जिस प्रकार से ये सारी चीजें मध्य प्रदेश से आ रही थी कि बहुत से बीजेपी के लोगों का उसमें नाम आने वाला है, हनी ट्रैप जैसे मामले वो खुलवा रहे थे, इससे कहीं ना कहीं ये लोग भयभीत थे। और भयभीत होने के कारण इन्होंने वहां की सरकार गिराई है। मैं आ रहा हूं अमित जी, वापस आपके पास आऊंगा। प्रदीप कुमार साहब मुझे वक्त दीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। दीप्ति हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं असल में। दीप्ति, क्या बैठक में चल रहा होगा दरअसल, क्योंकि अभी तो बहुत सारे पहलू कांग्रेस पार्टी के लिए खुले हुए हैं। एक तो 2023 पर ध्यान देना है, दूसरा राष्ट्रीय नेतृत्व देखना है, दूसरी तरफ तमाम दूसरे राज्यों के प्रभारी भी देखना है। आज की जो बैठक हो रही है, कमलनाथ को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात कही तो जा रही है, लेकिन फिर मध्य प्रदेश का क्या होगा? क्या कमलनाथ के समानांतर कोई ऐसा एक नेता मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास मौजूद है कि अगर कोषाध्यक्ष कमलनाथ को बना दिया जाए तो वो कमलनाथ की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में संभाल लेगा? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस तो हमेशा से जो है गुटबाजी का शिकार रही है। रही बात इस वक्त की, तो निश्चित ही अब जो स्थितियां हैं, ये जो बैठक है, ये कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के लिए या कांग्रेस के केंद्रीय फैसलों के लिए तो बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मध्य प्रदेश की राजनीति पर बड़ा भारी फर्क पड़ने वाला है। फर्क ये पड़ेगा कि हम एक तरह पे ये देखें कि अगर कमलनाथ को दिल्ली की कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है, तो कम से कम मध्य प्रदेश के कॉन्टैक्ट्स में जो रेफरेंसेस में जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि कोई एक पद जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को छोड़ना पड़ेगा। फिर चाहे वो कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए वो अध्यक्ष बने रहें और नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दें, या फिर अपने चूंकि इतने लंबे साल के संसदीय अनुभव को नेता प्रतिपक्ष के तौर पे इस्तेमाल करें। तो दोनों में से कोई एक फैसला तो ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद निकल कर आएगा। और रही बात दूसरी की, अगर केंद्रीय नेतृत्व कमलनाथ पे भरोसा जता रहा है और उनको जो है कोषाध्यक्ष की जगह दी जा रही है, तो उसमें उस स्थिति में मध्य प्रदेश कांग्रेस एक बार फिर से जिस तरह से नए नेतृत्व की भी मांग उठ रही है, तो हो सकता है कि ये करके आला
आलाकमान मध्य प्रदेश कांग्रेस को नया नेतृत्व दे। पर सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर वो नया नेतृत्व होगा कौन सा, क्योंकि जो एक बड़ा युवा चेहरा था जिसको लेकर लगातार ये बात होती थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का था, वो अब कांग्रेस के साथ नहीं है। हालांकि युवा कांग्रेस के कल के चुनाव के बाद एक नई लीडरशिप सामने आई, लेकिन उसके बाद भी जो अध्यक्ष बने वो कांतिलाल भूरिया, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे विक्रांत भूरिया बने। तो इसके बाद मध्य प्रदेश के पास से ऐसी कौन सी लीडरशिप होगी जिस पे मध्य प्रदेश भरोसा करे? तो कुछ ही चेहरे ऐसे होते हैं, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक चेहरा होता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का एक चेहरा होता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया का। तो कांतिलाल भूरिया के चेहरे पे, सुरेश पचौरी के चेहरे पे और इसके अलावा जो है अरुण यादव के चेहरे पे कांग्रेस पहले ही एक दाव खेल के देख चुकी है। उस समय कांग्रेस की सरकारें नहीं बनी इनके नेतृत्व में। और रही बात दिग्विजय सिंह की, तो दिग्विजय सिंह को लेकर 2003 में बीजेपी की जो कैंपेनिंग थी उसको इतनी ज़्यादा तगड़ी कैंपेनिंग की गई थी। दिग्विजय सिंह के निगेटिव में मिस्टर बंटाधार जैसे स्लोगन चलाए गए थे। तो वो बात आज तक कहीं ना कहीं बीजेपी उसको कैश कराती है। तो मुझे नहीं लगता कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो अब पार्टी ने किस चेहरे के बारे में सोच के रखा यहाँ पर हो सकता है दीप्ति कि कमलनाथ से फिर कोई नाम लिया जाए और उन्हीं के कहे मुताबिक किसी को और को जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन उसके लिए टास्क बहुत बड़ा रहने वाला है। प्रदीप मावर साहब, 10 सेकंड में आप मुझे जवाब दे दीजिए कि क्या आपको लगता है कि कमलनाथ वाकई एक ऐसा विश्वसनीय चेहरा कांग्रेस पार्टी के लिए बन चुके हैं, उसके आलाकमान के लिए बन चुके हैं कि अगर कोषाध्यक्ष की भी बात हो तो चुनाव के नतीजों को साइड कर दिया जाएगा, चुना कमलनाथ को जाएगा? बिल्कुल। क्या है, इनके यहाँ पे एक ही चीज चलती है, जो गांधी परिवार, सूडो गांधी परिवार मैं बोलता हूं, हमारे ट्वीट्स में भी देखेंगे सूडो गांधी परिवार, जो सूडो गांधी परिवार के साथ रहेगा उसको पद मिलेगा, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इन आरोपों पर आरपी सिंह जी 10 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए। अशोक गहलोत भी कितने भी अच्छे, कितने भी एक्सपीरियंस बने रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बात को सिरे से खारिज करता हूं और बताऊं आपको कि जहां तक प्रजातंत्र का सवाल है, पार्टी में प्रजातंत्र का सवाल है, उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल वर्ल्ड वाइड यूथ कांग्रेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें देखिए आप किस प्रकार से चुनाव हुआ और चुने हुए लोग आए। और मैं खुद एक ऐसा एग्जाम्पल हूं जो गैर राजनीतिक परिवार से आता हूं, किंतु आज पार्टी में एक पद पर हूं। तो मैं इनकी बात को सिरे से खारिज करता हूं और ये बिल्कुल गलत बात है कि लेकिन अब कांग्रेस के आलाकमान को देखना होगा कि उसके ज़हन में क्या है, वो किस तरीके से फैसला लेता है, चाहे वो स्टेट्स को लेकर हो, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व को लेकर हो। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप मावर साहब, आरपी सिंह जी, अमित श्रीवास्तव जी, विक्रम सिंह जी जुड़े थे हमारे साथ, उनका भी बहुत शुक्रिया। दीप्ति, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है।